डॉक्टर एसएस इंडियन यूट्यूब चैनल का उद्देश्य इंडिया के संविधान के मूल अधिकार 19(1)(a) के अनुसार विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रहते हुए मूल कर्तव्य 51(a)(h) के मंशानुरूप समाज में तार्किक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। किसी धर्म, संप्रदाय, समाज, जाति, लिंग व व्यक्ति की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल नहीं है। साथियों, जय मानवता। मैं डॉक्टर एसएस इंडियन। आज हम उस विषय पर बात करने वाले हैं पूरे देश में जिस पर चर्चा हो रही है। रामचरितमानस की एक लाइन है जिस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। अब वो सही है कि गलत है वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा वो लाइन क्या है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ जो ताड़ना शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ताड़ना का शब्द का जो मतलब है, आज भले ही उसके अर्थ को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, लेकिन ताड़ना का जो वास्तव में मतलब है उपेक्षित करना, मारना, पीटना, डांटना, यानी किसी प्रकार से दूसरे शब्दों में प्रताड़ित करना ही उसका मतलब है। इसलिए कि अगर उसके अर्थ को हटा करके वहाँ शिक्षा आज के हिसाब से अगर इन लोगों के हिसाब से जोड़ दिया जाए तो क्या ढोल को पढ़ाओगे? क्या गाय भैंस का विद्यालय खोलोगे? बात अलग है कि तुम गंवारों को पढ़ाओगे, औरतों को पढ़ाओगे, शूद्रों को पढ़ाओगे, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि कल्पना चावला जैसी औरत जो चांद पे जा चुकी है, तुम मिट्टी और गोबर और पत्थर के भगवान को पूजने वाले उसको पढ़ाओगे? एक सवाल खड़ा होता है, एक चिंता का विषय है, एक यहाँ चर्चा का विषय है। साथियों, इस पर एक छोटा सा मैं कहानी लेकर के आया हूँ जो हास्य व्यंग्य के रूप में है, किसी व्यक्ति विशेष से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तुलसीदास का विवाह रत्नावली से होता है। रत्नावली को बहुत ये प्यार करते हैं क्योंकि ऐसा जिक्र भी आया है कि जो है कि बहुत मोह में व्यथित, बहुत मोह में रहा करते थे। तो अचानक बिना बताए रत्नावली अपने मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद तुलसीदास जब घर पर आते हैं तो उनको पता चलता है कि मेरी पत्नी नहीं है, तो वो रात में ही निकल पड़ते हैं। और रात के अंधेरे में जब वो नदी के किनारे पहुंचते हैं, क्योंकि बीच में नदी होती है, वहाँ पहुंचते हैं तो उसको पार करने का इनके पास कोई साधन नहीं होता है। बताया जाता है कि मुर्दे को पकड़ करके उसको वो पार होते हैं, और पार करके जब ससुराल पहुंचते हैं तो वहाँ पर रस्सी के सहारे रात के अंधेरे में घर में कूद जाते हैं। और जब घर में कूद जाते हैं तो इनकी पत्नी सोई रहती है। अंधेरा होने के नाते वो समझ नहीं पाती है कि मेरा पति आया हुआ है, और वो चोर 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 करके गुहार लगाती है। और जब गुहार लगाती है तो तुलसीदास डर के मारे, लाज के मारे भागते हैं। छुपने के चक्कर में जब भागते हैं तो रास्ते में दरवाजे की ही ओट पर, दरवाजे के सामने ढोल टंगा होता है, वो माथे पे लगता है और खून निकलने लगता है। और जब वो पहुंच करके भाग करके सरिया में छुपना चाहते हैं, जहाँ जानवर बंधे होते हैं, वहाँ घुसते हैं उस घर में जहाँ जानवर बांधे जाते हैं। तो वहाँ पर जो जानवर बंधे होते हैं, गाय भैंस बैल, वो सब इनको मारने लगते हैं सींगों के सहारे। और वहाँ भी गुहार जब लगती है तो गाँव के लोग इकट्ठा होते हैं, वो भी लाठी डंडे से इनको पीटना शुरू कर देते हैं। और जो उसको चारा पानी देने वाले लेबर भी, उनको जानवरों को, वो भी इनको पीटते हैं। जब पीटते हैं तो इनके मुंह से, इनके मन से जो गुबार निकला, उन्होंने यहाँ पर पिरो दिया, लिख दिया कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी इनको मारना चाहिए, इनको पीटना चाहिए, इनको प्रताड़ित करना चाहिए। ये बहुत ही घृणित बात है। ऐसे शब्दों को, ऐसे वाक्यों को, ऐसे दोहा को, ऐसे चौपाई को बाइकआउट करना चाहिए। ऐसी गंदी किताबों को भी बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि जो समाज को, समाज के किसी व्यक्ति विशेष को, किसी समाज की किसी जाति को अपमानित करता हो, किसी वर्ग विशेष को अपमानित करता हो, खास करके नारी समाज को अपना अपमानित करता हो, तो ऐसी लाइन को बाइकआउट करना चाहिए। साथियों, वीडियो बनाने का हमारा इंटेंशन ये था कि जो सच है वो सच है, केवल इतना। और उस पर मैं एक समीक्षा करना चाहता था, एक कहानी आपके बीच रखना चाहता था, इतना ही केवल इंटेंशन था। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके, आप पहले आप उसको देख सकें। साथियों, धन्यवाद।